की सरकार जो अपने हिसाब से कर रही, सही कर रही, क्या सही कर रही है, पसंद क्या आएगा है? क्या ये तो गुंडाई गिरदी वाली है एकदम भाषा। जहाँ पाए वहाँ बुलडोजर चला दिए। ऐसे थोड़े आदमी देखा सुना जाता है कैसे क्या है नियम, क्या नहीं, क्या परेशानी क्या नहीं। आप भाई लेके बुलडोजर उड़ा दिए। क्या नाम चाचा? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। सार्वजनिक जगहों पर ये कौन सी जगह होती, कहाँ होती? खुले में सब घर में कराते, खुले में कैसे हो जाएगी? जिनके घर नहीं है उनके कहाँ हो जाएगी? ये तो कोई आदमी बताए कि खुले में सड़क के ऊपर बकरा कट रहा है या भैंसा कट रहा है, तो कोई बताए तो कहाँ पे कट रहा है, उसको शो तो करे कि यहाँ पे कट रहा है। सड़क पे कौन काटेगा? जिनके घर नहीं है वो कुर्बानी नहीं करेंगे, जिनके घर हैं वही करेंगे। कुछ लोग हैं नहीं मानते, मनमानी करते हैं। मनमानी नहीं हम लोगों में हर चीज़ का जायज़ है। सड़कों पे जो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में इतनी जगह नहीं रहती। मान के चलिए 200 आदमी आने वाली जगह, उसमें 400 आ गए। ये आदेश तो उनके खराब हैं। हाँ, वहाँ भी तो आदेश दिए कलकत्ते में कि गाय नहीं कटेगी। कट रही है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया या नहीं दिया? नमाज की आप बात कर रहे हैं। नमाज जैसे अपने भाई ने कहा है कि यहाँ एरिया में इतनी जगह नहीं है, ये 2 शिफ्ट में नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बकरी ईद का मौका आने वाला है, त्यौहार आने वाला है। उसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने, सीएम योगी ने एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया है। एक एडवाइजरी जारी करी है कि जो कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर होती है, खुले में होती है, उस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है। और साथ ही साथ जिस तरीके से हम देखते हैं नमाज होती है सड़कों पर, अब नमाज अदा नहीं की जाएगी। देखा कि व्यवस्था बनाई जाए, यातायात व्यवस्था बनाई जाए, लेकिन अगर उसको कोई पालन नहीं करता है तो दूसरे तरीके से काम लिया जाएगा। मेरे पीछे आप देखेंगे वहाँ एक मस्जिद है। यहीं आसपास तमाम आम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर इस पूरे मसले पर उनका क्या कहना है, क्या मुस्लिम समाज इस पर मानता है, क्या उनके पूरे विचार हैं। तमाम ये सभी आम लोग हैं, उनसे ही बात किया जाएगा। क्या नाम चाचा? मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम। जोर है आवाज में? हाँ, जोरदार सरकार है, जोरदार सरकार है। अच्छा, अभी तो ये आदेश दे रही है योगी सरकार कि भैया सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना हो, उसको बैन किया है। क्या कहेंगे? हो कुर्बानी सार्वजनिक जगहों पर। ये कौन सी जगह होती, कहाँ होती? खुले में सब घर में कराते, खुले में कैसे हो जाएगी? जिनके घर नहीं है उनके कहाँ हो जाएगी? खुले में कौन कराता है? किसने कहा? आप क्या मानते हैं, खुले में होनी चाहिए कि नहीं? चलिए, आपका घर है तो आप घर में कराएंगे या खुले में कराएंगे? आप बताइए। तो बैन, जो लोग खुले में करते हैं वो ना करें। कहाँ करते हैं खुले में, ये तो बताया जाए। ये तो कोई आदमी बताए कि खुले में सड़क के ऊपर बकरा कट रहा है या भैंसा कट रहा है, तो कोई बताए तो कहाँ पे कट रहा है, उसको शो तो करे कि यहाँ पे कट रहा है। ऐसे सबके घरों में बकरे हैं, सड़क पे कौन काटेगा? जिनके घर नहीं है वो कुर्बानी नहीं करेंगे, जिनके घर हैं वही करेंगे। कुछ लोग हैं नहीं मानते, मनमानी करते हैं। मनमानी नहीं हम लोगों में हर चीज़ का जायज़ है। गड्ढा खोद के ज़मीन के अंदर डालिए, गमले में डालिए। जैसे ये भी कहा गया है कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, कानून व्यवस्था बनाई जाए। सड़कों पे जो नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में इतनी जगह नहीं रहती। मान के चलिए 200 आदमी आने वाली जगह, उसमें 400 आ गए। तो आदमी जो है रोड किनारे अपने मस्जिद ही की तरफ, यानी कि गलत रोड पे नहीं कि रास्ता जाम कर रहा है कि रोड घेर लिया। हाँ, रोड के लिए ऐसा नहीं, जैसे ये सामने मस्जिद है तो इसके पीछे के एरिया में आदमी ने अपने चटाई लगा के पढ़ ली नमाज। अब 400 आदमी नहीं आ सकता है, 2 ही तो आ सकता है। अगर ज़्यादा आदमी हो जाए तो शिफ्ट में नमाज पढ़ लीजिए। शिफ्ट में क्या है, दो यहाँ मस्जिदें बहुत हैं। देखिए सामने मस्जिद, इधर मस्जिद, पीछे मस्जिद। सबकी टाइमिंग अलग अलग है। तो जो ये दोनों आदेश दिए हैं उनको मानेंगे कि नहीं? नहीं, ये आदेश तो उनके खराब हैं। हाँ। आप लोग पालन करेंगे जो सरकार ने बोला कि नहीं? क्या पालन करेंगे? मतलब खुले में कुर्बानी ना हो, ना नमाज में करते ही नहीं। घर हैं सबके, जब सबके घर हैं तो खुले में क्या? योगी सरकार काम कैसे नहीं करता। हाँ, नहीं कटेगा। हम लोग के घर हैं तो वहाँ फुटपाथ नहीं है कि यहाँ पे है, यहाँ पे काट लिया। ये कोई बकरे की दुकान ही नहीं, कुर्बानी का मामला है, घरों का मामला है। योगी सरकार काम कैसे कर रही है? योगी सरकार तो बढ़िया काम कर रही है। क्या काम बढ़िया लगा जब से योगी आए हैं? आज सारे गुंडा राज खत्म हो गया, और क्या। हाँ, तो अभी आने वाला फिर मौका सरकार चुनने का 2027 में। फिर यही अखिलेश यादव। अखिलेश यादव नहीं, यही अखिलेश यादव क्यों नहीं? नहीं, यही सरकार। ये बढ़िया यादव हो, चाहे उनके पिताजी रहे हों मुलायम सिंह यादव, वो तो कहते रहे हैं कि हम तो दोस्त रहे हैं मुस्लिमों के, यार हैं हम। मुस्लिमों के दोस्त तो सभी हैं, दुश्मन कौन है? दुश्मन कौन है ये बताइए? कोई दुश्मन नहीं है।
कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, हिंदू मुसलमान सब भाई भाई। काहे कि दो तो दुश्मन। बताइए आप। वापस योगी जी को लाने का मन है आप? हाँ, पूरा 100%। जल ही जीवन है, लेकिन दशकों तक उत्तर प्रदेश के गांवों के पारंपरिक तालाब उपेक्षा और अतिक्रमण के आंसू रोते रहे। भूजल स्तर पाताल में गिरता रहा। पर साल 2022 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ठाना कि यूपी में बूंद बूंद को सहेजना है, जल संकट को जड़ से मिटाना है, जिसके बाद शुरू हुआ मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में मिशन अमृत सरोवर का एक ऐसा भागीरथ प्रयास जिसने इतिहास रच दिया। जहां मूल लक्ष्य 5,550 तालाबों का था, वहीं योगी सरकार की इच्छा शक्ति से यूपी में 16,630 से ज्यादा अमृत सरोवरों का निर्माण और पुनरुद्धार किया जा चुका है। मूल लक्ष्य से 3 गुना अधिक काम करके उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 बनकर के उभरा है। ये सिर्फ पानी के गड्ढे नहीं है, ये आज यूपी के गांवों की गौरव है। एक एक एकड़ में फैले ये सरोवर 10,000 घन मीटर पानी सहेजने की ताकत रखते हैं। इनके चारों तरफ 23 लाख से ज्यादा स्वदेशी पेड़ पौधे लगाए गए हैं। आज जहां सुव्यवस्थित घाट है, बैठने के लिए बेंच है और शाम को टहलने के लिए वॉकवे है। गांवों के गंदे तालाब अब पिकनिक स्पॉट और चेतना केंद्र बन चुके हैं। योगी सरकार की इस दूरदर्शी योजना ने मनरेगा के जरिए लाखों ग्रामीणों को सीधे उनके गांव में ही रोजगार दिया। यही नहीं, खेतों को सिंचाई के लिए पानी मिला और राज्य के 29 से अधिक जिलों में गिरते भूजल स्तर में भारी सुधार दर्ज किया गया है। रिकॉर्ड 16,000 से ज्यादा सरोवरों का निर्माण, भूजल स्तर में अभूतपूर्व सुधार और समृद्ध होते हमारे गांव। ये है बदलता, बढ़ता और जल आत्मनिर्भर बनता उत्तर प्रदेश। नियत साफ हो तो काम भी दमदार होते हैं। योगी है तो यकीन है। क्या नाम भाई आपका? ये चांद बाबू नाम है। क्या कहेंगे, जो दोनों आदेश सरकार ने दिए हैं, पालन होगा इनका कि नहीं? जहाँ तक का पालन होने वाला है वहाँ तक का होगा, है कि नहीं। जैसे अब नमाज की आप बात कर रहे हैं, नमाज जैसे अपनी भाई ने कहा है कि यहाँ एरिया में इतनी जगह नहीं है, ये 2 शिफ्ट में नमाज नहीं होती, एक ही शिफ्ट में होगी। एक मस्जिद में एक ही बार नमाज होगी, दोबारा नहीं होगी। ये ऐसी चीज़ है। ये जी ऐसी और नमाजें नहीं है कि आप यहाँ नहीं वहाँ हो जाए। टाइमिंग हर मस्जिद की अपनी अपनी टाइमिंग 2-4 मिनट 10 मिनट आगे पीछे रखते हैं ताकि आदमी को दिक्कत ना हो। हाँ, इसलिए क्या है कि भैया सड़कों का घेराव ना हो, सड़कें ना घेरी जाए। नहीं घेराव करते हैं, कोई भी इंसान नहीं घेराव करता है, उसकी जगह नहीं मिलती है। जो है ट्रैफिक चलता रहे, ट्रैफिक चलता रहे और आदमी को परेशानी ना हो। और क्या, बिल्कुल सही है। परेशानी किसी को नहीं होती, आने जाने का रास्ता खुला रहना चाहिए, आदमी दिक्कत नहीं होगी फिर। और क्या, समर्थन में है जो फैसला दिया? समर्थन है, और क्या, बिल्कुल समर्थन में है। काम कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार जो अपने हिसाब से कर रही है, सही कर रही है। क्या सही कर रही है? अपने हिसाब से जो कर रही है अच्छा ही कर रही है, दूसरे के हिसाब से नहीं। पसंद आ रहा है? पसंद क्या आएगा है? क्या ये तो गुंडाई गिरदी वाली है एकदम भाषा। जहाँ पाए वहाँ बुलडोजर चला दिए। ऐसे थोड़े आदमी देखा सुना जाता है कैसे क्या है नियम, क्या नहीं, क्या परेशानी क्या नहीं। आप आए लेके बुलडोजर उड़ा दिए, ये अच्छी बात है? आप बताइए पहले क्या लग रहा है 27 में किसको चुनेंगे फिर? अब जिसकी सरकार है यही सरकार, योगी बाबा आएंगे और कौन आएगा? वो दूसरा है। हाँ, और कोई आ ही नहीं सकता है। दिल से बोल रहे हैं कि अंदर दिल से बोल रहे, नीचे से ऊपर तक वही है, तो आएंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? दिल चाहता है योगी वापस आएंगे नहीं? वो वापिस आए, बिल्कुल आए, बिल्कुल यही है, नीचे से ऊपर तक। क्या मान? जब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है भाई, सब कहीं सरकार कहीं आने ही नहीं देंगे। इस काम हुआ कि नहीं? काम क्या हुआ, बस रोड का हुआ, ये बिजली का हुआ, बस हुआ, और क्या। अच्छा, क्या जो अभी योगी सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पे जो कुर्बानी होती है उस पर बैन लगाया है और कहा कि सड़कों पर नमाज ना हो, ट्रैफिक पालन किया जाए, कानून व्यवस्था का पालन किया जाए, क्या मानते हैं? वो तो बात सही बता रहे हैं कि जैसे सड़कों पे कर रहे हैं आप लोग जैसे, तो वो तो बात सही है आपकी। जब मस्जिद में इतने आदमी आए जिसने नहीं आ पाए, ट्रैफिक छोड़ के बाकी आप तो पढ़ सकते हैं भाई। थोड़ा शिफ्ट में कर लीजिए, डबल शिफ्ट में कर लीजिए। कुछ लोग अभी कर लें, कुछ लोग बाद में कर लें। नहीं, डबल उसमें डबल नहीं होती, नहीं। डबल शिफ्टें ये हैं कि जैसे यहाँ पे 1:05 जैसे 5 मिनट पे होती है, कहीं पे 2:30 बजे होती है, कहीं पे ये इसकी नमाज हाली हो जाती है। क्या नाम भाई साहब आपका? जियाउद्दीन। जियाउद्दीन जी, ये बताइए, अभी योगी सरकार ने एक ऐलान किया है कि जो सार्वजनिक जगहों पे जो कुर्बानी होती है, अभी ईद का मौका आने वाला है, बकरी ईद का, उस पर बैन लगाया है। साथ ही साथ यहाँ सड़कों पर जो नमाज होती है वो ना की जाए, क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, घरों में करे अपने।
तो सड़कों पर अव्यवस्था फैलाना सही है कि नहीं? नहीं, गलत। जैसे नमाज अदा करने आते हैं, सड़कों पर लोग आ जाते हैं, वो होना चाहिए कि नहीं? नमाज तो पढ़ सकते, साल में एक बार आती है, और वो जो तमाम हर रोज़ हम देखते हैं नमाज होती है, ईदगाहों पर होती है। जहाँ होती है तो वहाँ तो होना चाहिए ना, रोज पे नहीं होना चाहिए वो। जैसे कहा गया है कि अगर इन नियमों का पालन नहीं किया गया, खुले में कुर्बानी हुई या फिर नमाज सड़कों पर पड़ी गई, तो एक दूसरे तरीके से समझाया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। हाँ, सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं, तो पालन करेंगे नियमों का। हाँ। क्या नाम भाई आपका? इसरार। अच्छा, अभी योगी सरकार ने 2 सख्त निर्देश दिए हैं कि जो सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होती है उस पर बैन लगाया है, और साथ ही कह रहे हैं कि सड़कों पर नमाज अदा ना की जाए, कानून व्यवस्था बना के रखी जाए। ठीक है। क्या आप मानते हैं, आदेश मानेंगे? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मानेंगे। सही है। हाँ सही आप है। क्या मानते हैं कि सार्वजनिक जगहों पर खुले में कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, क्या नियम है? अब जो नियम है नियम से करना चाहिए भाई, जो नियम है वो नियम से करना चाहिए, सरकार का आदेश का पालन करना चाहिए भाई जी। जैसे कहा गया है कि जो इन नियमों को तोड़ेगा, जो आके सड़कों पे नमाज पढ़ेगा या खुले में कुर्बानी देगा, फिर उसके ऊपर कार्रवाई होगी, दूसरे तरीके से समझाया जाएगा। हाँ बिल्कुल होना चाहिए भाई। हाँ होना चाहिए। क्या मानते हैं, योगी सरकार काम कैसा कर रही है? बढ़िया कर रही, अच्छा कर रही। क्या क्या मतलब मान रहे हैं, पब्लिक को बेनिफिट हो रहा है? हाँ बेनिफिट हो रहा है जी। अभी क्या सोचते हैं कि 2027 में वापस से योगी जी को लाएंगे या अखिलेश यादव, क्योंकि 2 पार्टियां हैं यहाँ पर? हाँ योगी जी आएंगे भाई, योगी जी। काम किया है? हाँ काम किया है। खुश हैं मुसलमान? हाँ खुश है खुश है। क्या क्या मिला मुसलमानों को? अब मिला क्या, जो मिलता है वो मिलता रहता है भैया। हाँ जैसे कहते हैं कि भेदभाव करती है सरकार हिंदू मुस्लिम में। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं सब सही चल रहा है। हाँ सब सही है। चलिए ठीक है। तो जी क्या नाम है भाई साहब? मेरा बबलू नाम है बबलू, यही नाम रखते हैं? जी। अच्छा, क्या कहेंगे बबलू जी, अभी योगी सरकार ने सख्त आदेश दिए हैं कि सार्वजनिक जगहों पर जो कुर्बानी ना हो उस पर बैन लगाया है, और जब नमाज अदा की जाएगी तो सड़कों पर नमाज ना हो, कानून व्यवस्था बनाई रखी ये है। तो गलत है, सड़क पे तो नमाज वैसे भी गलत है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए जो बात है, बाकी तो नमाज तो मस्जिद बनी इसीलिए, बाकी इसके कानून सरकार से कोई मतलब है। आप क्या मानते हैं कि खुले में सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं बंद जगह पे कुर्बानी का तो एक कतरा बाहर जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए। खून इसका ब्लड नाली में लोग बहाते, ये भी गलत है। तो मानते हैं दोनों आदेश का पालन किया जाएगा? जी बिल्कुल सही है, कानून बिल्कुल सही है। कि ना कुर्बानी सड़कों पे होगी ना नमाज होगी? नहीं सही है। क्या लग रहा है, कैसा सरकार काम कर रही है, योगी सरकार कैसा काम? नहीं काम ठीक कर रही है, काम में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कानून जो बना है कानून के हिसाब से काम करना चाहिए। क्या सोच रहे हैं इस बार 2027 अभी चुनाव आने वाला है, किसको चुनेंगे, सीएम योगी या फिर वापस अखिलेश? अब जो देखिए इससे भी हमें कोई तकलीफ नहीं, हम तो गरीब आदमी है, धंधा पानी वाले आदमी है, तो जो करना कमाना जो चाहे जो सरकार हो करना वही काम है हमको, जो करते हैं। जिस संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया, सालों तक वो सिर्फ चुनावी वादों में कैद रही, सड़कों पर लाचारी थी, उपेक्षा की मारी थी। लेकिन साल 2017 में उत्तर प्रदेश की सियासत ने करवट ली। जब मुख्यमंत्री योगी ने यूपी की कमान संभाली तो सिर्फ बातें नहीं की, कड़े फैसले लिए। अवैध बूचड़ खानों पर पूर्ण प्रतिबंध से लेकर के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने तक शुरू हुआ एक महाअभियान। मुख्यमंत्री योगी, जिन्होंने कहा कि गौ सेवा हमारे लिए केवल एक नीति नहीं बल्कि सनातन संस्कृति के प्रति हमारा अटूट संकल्प है। आज यूपी के हर जिले में 6500 से ज्यादा सक्रिय गौ संरक्षण केंद्र है, जहां 14 लाख से अधिक गौवंश को सीधा आसरा मिला है। अब हमारी गौ माता बेसहारा नहीं, योगी सरकार के संरक्षण में सुरक्षित है। योगी सरकार ने गौ सेवा को रोजगार और खुशहाली से जोड़ दिया। मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के तहत अब आस्था भी है और आत्मनिर्भरता भी। गाय पालने वाले किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में 1500 रुपए महीना दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा गौवंश किसानों को सौंपे जा चुके हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिली है। सिर्फ शेड्स नहीं, बीमार और घायल गौवंश के लिए
एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई। यूपी के टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल करते ही 500 से अधिक आधुनिक मोबाइल वेटनरी एम्बुलेंस सीधे किसान के दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। इलाज के बिना दम तोड़ते बेजुबानों को ऑन स्पॉट नया जीवन मिल रहा है। नियत साफ हो तो कानून भी काम करता है। योगी सरकार ने गौवंश निवारण अधिनियम को बेहद सख्त बनाया। आज यूपी में गौकशी और तस्करी करने वालों के खिलाफ सीधे गैंगस्टर एक्ट और एनएसए के तहत कार्रवाई होती है। अपराधियों को 10 साल तक की कठोर जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ रहा है। लाखों गौवंश का संरक्षण, करोड़ों की डीबीटी मदद और जीरो टॉलरेंस, आस्था को मिला सम्मान, सुरक्षित हुआ गौवंश का मान। गौ सेवा से समृद्ध हो रहा हमारा उत्तर प्रदेश। सेवा का संकल्प आंकड़ों का प्रमाण है। योगी है तो यकीन है। क्या नाम है आपका? जी अहमद। बढ़िया चल रहा है काम वाम? नहीं, सन्नाटा चल रहा है। सन्नाटा चल रहा है। गर्मी है? गर्मी बहुत हो रही है। इसलिए लग रहा है गर्मी में लोग नहीं आ रहे हैं, कम निकल रहे हैं। हैं? गर्मी में लोग कम निकल रहे हैं थोड़ा। बहुत ज़्यादा कम। हाँ। बहुत ज़्यादा कम निकल रहे हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, अभी योगी सरकार ने 1-2 सख्त आदेश दिए हैं कि जो सार्वजनिक जगहों पे कुर्बानी होती है उस पर बैन लगाया है। कहा गया है कि जब नमाज अदा हो, नमाज हो, वो सड़कों पर ना हो, कानून व्यवस्था बना के रखी जाए। क्या कहेंगे इस पर? क्या कहेंगे, सही है जो क्या है उसमें क्या कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं आपकी सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी होनी चाहिए कि नहीं? नहीं, कुर्बानी यहाँ अंदर जो होती है वो छुपा के करना चाहिए कुर्बानी। रोड पे थोड़ी करना चाहिए, ठीक है, गलत है। जैसे आदेश दिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखें, सड़कों पर नमाज अदा ना हो, तो मानते हैं आप सड़कों पर नमाज अदा करना जायज़ है कि नाजायज़ है? अब ये तो भाई मौलाना लोग बता सकते हैं कि जायज़ है या नहीं जायज़ है। हम लोग तो नहीं बता सकते हैं कुछ जैसे उसमें। आदेश हैं तो मुस्लिम समाज उस आदेश को मानेगा कि नहीं? अब मान तो रहा है भाई, कहाँ सड़कों पर नमाज हो रही है? हैं? मान तो ही है, कहाँ हो रही है? क्या मानते हैं ये योगी सरकार कैसा काम कर रही है? ठीक काम कर रही है भाई, और क्या है, मिल रहा है कुछ फ़ायदा? फ़ायदा सन्नाटा है, यही हो रहा है और क्या। बस अब शायद कुछ फ़ायदा हो तो बताया जाए। अब क्या मान रहे हैं 2027 में चुनाव आने वाला है, किसको चुनेंगे इस बार? योगी जी, अखिलेश जी? अब देखिए भाई किसको चुनेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। योगी जी कुछ काम करेंगे तो काम करा है कुछ कि नहीं? जैसे सड़क की बात हुई, कानून व्यवस्था की बात हुई। ये सब भैया हमको नहीं जानते, हम ये बवाल पढ़ते ही नहीं हैं।